हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि काफ़ी हद तक बन चुका है और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और जो कि पुणे से भी काफ़ी कनेक्टेड होने वाला है। स्पेशली जो वेस्ट पुणे, वहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि इतना कनेक्टेड होने वाला है कि आपको सेम टाइम लगेगा अगर आप विमान नगर के एयरपोर्ट जा रहे हैं या तो फिर नवी मुंबई के एयरपोर्ट जा रहे हैं, इफ यू आर फ्रॉम हिंजवाड़ी, वाकड़ या रावेत काइंड ऑफ एरियाज। तो एक बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है कि ये जब एयरपोर्ट बन के पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो देखने वाली बात होगी कि रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इससे लोनावाला का ओवरऑल मार्केट अप होगा, या वेस्ट पुणे का जो भी मार्केट है आप पकड़ सकते हैं, रावेत, उसके बाद किवले, गहुंजे, या इनफैक्ट हिंजवाड़ी, या फिर ओवरऑल जो ये पूरा कॉरिडोर है, जब आप मुंबई से निकलते हैं, नवी मुंबई से खपोली, लोनावाला, तरेगांव, रावेत, ये पूरा कॉरिडोर मुझे ऐसा लगता है कि इससे इम्पैक्ट होगा और एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट चाकन से भी कनेक्टेड रहेगा क्योंकि चाकन इज कनेक्टेड टू तलेगांव, तो वहां से भी डायरेक्टली लोग ये एयरपोर्ट यूज करेंगे। तो देखते हैं, समझते हैं कि क्या सिचुएशन है अभी और कितना काम हो चुका है। रिसेंटली अभी वहां पे एयरफोर्स की एक फ्लाइट टेस्टिंग हुई थी, तो उसका भी हम देखेंगे, समझेंगे। तो ये देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो है जो उन्होंने शेयर किया था, तो उसको देख लेते हैं पहले हम। तो किस तरह से इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है अभी आप देखेंगे, तो ज्यादा पुराना नहीं है। इस तरह से ये पूरा एयरपोर्ट बन चुका है, रनवे भी रेडी हो चुका है। तो जो हमारे सीएम है शिंदे साहब, उसके बाद फडणवीस जी, और साथ में मुरली मनोहर जी जो पुणे से हैं, और ये इस तरह से एयरफोर्स की एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट ने वहां पे सक्सेसफुल लैंडिंग की, जिसको कि आप देख सकते हैं। ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट है जो अभी सुर्खियों में। तो इस तरह से ये पूरा इनॉग्रेशन हुआ। तो 2-3 साल से काम चालू है इस एयरपोर्ट का। तो बाकी चीजें भी देखते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पे। पहले तो न्यूज पढ़ते हैं। रोज 1500 फ्लाइट, 2 करोड़ पैसेंजर सालाना, जल्द शुरू होगा भारत का यह एयरपोर्ट, एयरफोर्स ने किया श्री गणेश। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जी न्यूज का आर्टिकल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंगल रनवे ऑपरेशन और 2 पैसेंजर टर्मिनलों के साथ मुंबई का एकमात्र एयरपोर्ट है। नवी मुंबई में बन रहा है एयरपोर्ट पूरी तरह मार्च 25 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं ये आर्टिकल में क्या क्या दिया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट के रनवे पर एयरफोर्स की एयरबस C-295 लैंडिंग के साथ ही इसका उद्घाटन कर दिया गया। एयरबस C-295 विमान शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे इस नए रनवे 26 पर उतरा। कुछ मिनट के बाद एक सुखोई SU-30 ने धीमी गति से फ्लाई पोस्ट किया। तो अभी ये सब टेस्टिंग चालू है, जो इतने भी एयरफोर्स के मतलब आप एयर फ्लाइट्स हैं, वो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे यूज हो रही है। तो यह एयरपोर्ट पूरी तरह से मार्च 25 से ऑपरेशनल होगा। यह एयरपोर्ट लोटस स्पार्टिया टर्मिनल और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा से लेस होगा। एक बार चालू होने के बाद यह एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति महाराज हवाई अड्डे के साथ प्रतिदिन लगभग 1500 उड़ानों को मैनेज करेगा। तो टोटल 1500 फ्लाइट्स रहेंगी दोनों एयरपोर्ट की, जो मुंबई के पहले एयरपोर्ट की भी है और इसकी भी। इस साल की शुरुआत में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि यह एयरपोर्ट मार्च 25 से पूरी तरह से फंक्शनल होगा। पहले फेज में हवाई अड्डे में एक एंकल रनवे और टर्मिनल भवन होगा। इसका डिजाइन कमल से प्रेरित होगा, जो प्रति वर्ष 2 करोड़ यात्री को संभालने में सक्षम होगा। तो आप समझ सकते हैं, एवरी ईयर 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ टूरिस्ट यहाँ से फैसिलिटेट होंगे। 2 लाख वर्ग मीटर में फैले टर्मिनल एक को लीड गोल्ड मानकों के अनुसार डिजाइन किया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ गति शक्ति मॉडल की योजना बनाई है। हवाई अड्डे में सड़क, रेल, मेट्रो कनेक्टिविटी भी, साथ ही भविष्य में रेल कनेक्टिविटी की भी योजना है। मुंबई से रोज 1500 फ्लाइटें। वर्तमान में मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय सिंगल अड्डे ऑपरेशन में 2 पैसेंजर टर्मिनलों के साथ मुंबई का एकमात्र एयरपोर्ट है। सूत्रों को मतलब अब दोनों हवाई अड्डे चालू हो जाएंगे तो मुंबई को प्रतिदिन लगभग 1500 उड़ानें मिलेंगी। इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, दुनिया के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों की तरह यहाँ पे भी समांतर रनवे की सुविधा होगी। मुंबई हवाई अड्डा 2011 तक सबसे हवाई, लेकिन बाद में दिल्ली ने इसे पीछे छोड़ दिया। 15 और 18 के बीच के अन्य हवाई अड्डों पर लगातार महीनों तक घरेलू यात्री संख्या दोहरे अंक की वृद्धि। तो इस तरह से ये पूरी न्यूज आ रही है। ऑलमोस्ट 1500 फ्लाइट्स, बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बाय एरिया, नो द नेम्स ऑफ टॉप लार्जेस्ट एयरपोर्ट है ये। तो मैंने ये भी निकाल के रखे कि थोड़ा सा आपको नॉलेज देने के लिए। तो ये टोटल अभी लार्जेस्ट एयरपोर्ट है।
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का है, 5500 एकड़ में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5100 एकड़ में। बेंगलुरु का एयरपोर्ट 4000 एकड़ में। गोवा का एयरपोर्ट 2000 एकड़ में। दबोल इन गोवा का एयरपोर्ट 1700 एकड़ में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता एयरपोर्ट 1650 एकड़ में। छत्रपति शिवाजी 1500 एकड़ में। और ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि बनने के बाद इसका डाल देते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट पोर्ट साइट। तो ये ऑलमोस्ट नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है, आप पकड़ सकते हैं 1160 हेक्टर्स में। 1160 हेक्टर्स मतलब ऑलमोस्ट आपके 1160 हेक्टर्स मतलब मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट 2500 एकर्स में। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। तो चलिए 1160 हेक्टर तो ऑलमोस्ट 3000 एकर्स में, 3000 एकर्स में ये पूरा एयरपोर्ट बन रहा है। तो अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट फोर्थ लार्जेस्ट एयरपोर्ट हो जाएगा एरिया के हिसाब से। 3000 एकड़ का पूरा एरिया है। अभी आप देखेंगे लिस्ट में बेंगलुरु के बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट का एरिया आ जाएगा, जो कि 3000 एकड़ का हो जाएगा। अभी जो मुंबई का एयरपोर्ट है अभी का, वो 1500 एकड़ में, तो उससे ऑलमोस्ट डबल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पे। और अभी एयरपोर्ट टाइप पब्लिक है, और ओनर जो है इसका सिटको है 26%, और MIAL छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है 74%। ऑपरेटर रहे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, NMIAL है। सर्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल। लोकेशन उल्वे, मुंबई, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो इस तरह से पूरा दिया हुआ है डिटेल कहाँ पे एग्जैक्टली एयरपोर्ट आ रहा है। तो ये आप देखेंगे तो काफी, आप देखेंगे कि समुद्र से लगा हुआ है, इधर से पूरा सी है, और ये काफी ही बड़े एरिया में एयरपोर्ट होने वाला है। तो इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। एयरपोर्ट जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो ओन करता है। अडानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंसेस इनॉग्रल लैंडिंग बाय IAF एयरक्राफ्ट। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये सब जगह ऐसी न्यूज दी हुई है, और ये एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड हुआ है। तो अभी इसके ऊपर भी डिबेट चल रही है कि एयरपोर्ट किसके नाम पे होना चाहिए। हु इज DB पाटिल? CM शिंदे अनाउंस नवी मुंबई एयरपोर्ट विल बी नेम आफ्टर ex MP and activities. The upcoming international airport will be named after former MP DB Patil, as announced by CM Eknath Shinde during a test flight developed by the Adani Group. It aims to ease the congestion at Mumbai Airport and is expected to start commercial operation. तो दिनकर बालू पाटिल was born in Raigad district to a farmer family. Patil an LLB degree, और वो पॉलिटिक्स में रहे हैं। A few years later he were extremely with the, तो उनके नाम पे अभी रखने का चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रतन टाटा जी के भी नाम पे ये एयरपोर्ट रखना चाहिए, जैसे कि परेश रावल जो एक्टर है बहुत बड़े, उनका कहना है कि द न्यू एयरपोर्ट एट नवी मुंबई शुड बी नेम्ड आफ्टर श्री रतन टाटा। तो आप बताइए आपका क्या सोचना है इसके ऊपर। मुझे भी ऐसा लगता है रतन टाटा जी के नाम पे रखा तो मुझे थोड़ी सी मतलब एक खुशी होगी, क्योंकि वो लीजेंड थे। चलो देखते हैं, समझते हैं एयरपोर्ट का पूरा गूगल अर्थ पे। तो ये बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ टैग करके रखा है यहाँ पे। तो ये पूरा एयरपोर्ट है आपके सामने फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको 3000 एकड़ में, तो ये पूरा मैं आपको मेजर भी करवा देता हूँ कि 3000 एकड़ है कि कितना है। काफी ह्यूज है, काफी अच्छा, मजा आएगा। मतलब वहां से फ्लाइट लेने में भी एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी अगर 3000 एकड़ में इतना बड़ा। देखिए 3200 एकड़ में ये ऑलमोस्ट एयरपोर्ट। तो ये जो पूरा एयरपोर्ट का साइट है वो मैंने आपको बताया। मैंने डिस्टेंस भी निकाला कि मतलब ये वेस्ट पुणे के जो मुकई चौक है वहां से कितना आता है, तो 1.5 घंटे का डिस्टेंस है, जो कि वर्थ इट है। मतलब अभी 1.5 घंटे भी अभी मैं 10:30 बजे देख रहा हूँ। अगर आपका अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है या थोड़ा लेट फ्लाइट है तो आपको ये डिस्टेंस कम आएगा। अभी ये पीक आवर्स में 1.5 घंटे दिखा रहा है, तो ऑफकोर्स कि जब अगर आप ऑफ आवर्स में जाएंगे तो आपको 1.25 घंटा भी लगेगा। अगर आप, मैं देखता हूँ यहाँ पे लीव इसमें रात का, सपोज रात की फ्लाइट्स रहती हैं, मैं रात का यहाँ पे 1 बजे डालता हूँ,
तो देखिए 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा है। तो जैसे ही आप पीक आवर्स के बाद जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, मतलब 1.25 घंटा लगेगा, जो कि वर्थ इट है। मतलब अगर आप वेस्ट पुणे से विमान नगर भी जाते हैं पूरा ट्रैफिक क्रॉस करके, तो आपको इतना टाइम लग जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा कॉरिडोर जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का कॉरिडोर है, इससे इंपैक्ट होगा और एक पॉजिटिवली चीजें देखने को मिलेंगी, स्पेशली वेस्ट पुणे में। अभी यहाँ पे जो, क्योंकि ये क्राउड जो है, मतलब आप पकड़ लीजिए वाकड़ से लेके हिंजवाड़ी, पूरा ताथवड़े, पुनावले, रावेत, या फिर पूरा तलेगांव तक, उड़से तक, ये पूरा क्राउड मुंबई का ही एयरपोर्ट यूज करेगा, बिकॉज द फैसिलिटीज विल बी बेटर, द इंफ्रा विल बी बेटर, एंड एक काफी ही बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ऑफकोर्स ये पूरी पॉपुलेशन, वेस्ट पुणे की पॉपुलेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा ये कैटर होने वाला है। अभी वहां पे अटल सेतु भी बना है, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये अटल सेतु से भी कनेक्टेड होने वाला है एयरपोर्ट, वो भी देख लेते हैं। अटल सेतु तो होता क्या है कि ये जो अटल सेतु आता है डायरेक्ट साउथ मुंबई से आता है, तो उसका भी एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट, मतलब मुंबई का कोर क्राउड भी आएगा और पुणे का भी क्राउड आएगा। तो दिस एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हैपनिंग प्लेस और कनेक्टिंग बोथ द सिटीज। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूं इस एयरपोर्ट के लिए। तो अटल सेतु से हम लोग देख रहे हैं, तो कनेक्टेड ही है। अटल सेतु से भी मैंने ये वाला पॉइंट लिया है। तो अभी जो एयरपोर्ट के नजदीक वाला पॉइंट है, तो वो वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। तो वहां से भी बहुत कनेक्टेड है, मतलब 20 मिनट भी नहीं है। मैंने वो गलती से सनसेट पॉइंट ले लिया एयरपोर्ट का, तो मैं आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट के उस वाले पॉइंट पे लेके चल सकता हूँ जहां से शुरू होगा। तो आप देखेंगे कि 20 मिनट भी नहीं है अटल सेतु जहां से शुरू होता है, 17 मिनट भी नहीं है। तो दिस इज समथिंग की वेरी गुड थिंग, जो चीजें अभी हो रही हैं इंफ्रा में। एक तो अटल सेतु बन गया है, वहां से पूरा साउथ मुंबई का क्राउड एयरपोर्ट तक इजीली आएगा, और ये एयरपोर्ट तक सब कुछ आने वाला है। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेट्रो भी आ रही है, ट्रेन भी आ रही है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। चलिए अभी तो आई होप दोस्तों मैं आपको कुछ इंसाइट दे पाया, बता पाया कि किस तरह से ये एयरपोर्ट आ रहा है और क्या क्या चीजें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट से काफी ही, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वेस्ट पुणे की प्रॉपर्टीज के ऊपर या प्राइजेस पे, बिकॉज ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। और अभी जो ट्रेंड चालू है कि पहले जो विमान नगर खराड़ी में जिस तरह से एयरपोर्ट के कारण एक बाइंग होती थी, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं अभी वेस्ट पुणे की तरफ शिफ्ट होगी, बिकॉज जहां पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर कनेक्टिविटी है, वहां पे लोग शिफ्ट होते हैं। और मुंबई के लोग भी इस साइड इसलिए अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं एयरपोर्ट भी 1 घंटे की डिस्टेंस पे, 1.25 घंटे की डिस्टेंस पे, और यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो उनको फायदा क्या है, एक तो पुणे सिटी का पूरा कनेक्टिविटी मिलेगा, पुणे सिटी का वेदर मिलेगा, और कनेक्टिविटी डायरेक्ट वो मुंबई भी कभी भी जा सकते हैं थ्रू एक्सप्रेसवे एंड द एयरपोर्ट। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करने वाली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए जो ये पूरा बेल्ट है, वाकड़, हिंजवाड़ी, ताथवड़े, पूनावले, रावेत टिल टू तलेगांव, इसलिए यहाँ पे एक अच्छा बाइंग आने वाला है और इस तरह से एक सपोर्ट मिलता है। देखिए होता क्या है दोस्तों, एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। ये छोटे छोटे सपोर्ट सिस्टम है प्रॉपर्टीज के लिए। कोई भी प्रॉपर्टी क्यों जंप करती है या एरिया क्यों पॉजिटिव होता है, ये छोटे छोटे सपोर्ट सिस्टम से बहुत सारे बायर्स एंटर होते हैं। आप अगर कोई फ्लैट बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, ऑल दिस थिंग्स फैक्टर मैटर्स अलॉट, क्योंकि आप कन्विंसिंग कर सकते हैं या खुद भी आप कन्विंस हो सकते हैं कि आज अगर किसी को तलेगांव में प्लॉट लेना है, या रावेत में प्लॉट लेना है, या गहुंजे में प्लॉट लेना है, या फिर एक्सप्रेसवे को लग के प्लॉट लेना है, व्हाट आर द फैक्टर्स ओवर देयर? द फैक्टर्स आर there is a connectivity, there is a expressway, there is a old Mumbai Pune highway, there is a direct connectivity to the Pune to Mumbai, मुंबई के एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो जाएगी अभी इंटरनेशनल, और अटल सेतु से डायरेक्ट मुंबई। तो कहने का मतलब ये है कि अभी वेस्ट पुणे से मुंबई जाना इट्स लाइक अ लोकल ओनली। अगर आपके पास 4-5 घंटे भी है, यू कैन गो टू द मुंबई, इवन टू द साउथ मुंबई वाया अटल सेतु, वाया गोइंग टू द ओलवे, एंड पूरा ये अटल सेतु लेके आप साउथ मुंबई में मीटिंग करके वापस भी 4-5 घंटे में आ सकते हैं। या फिर आपका कोई फ्लाइट भी है, तो क्या होता है कि नॉर्मली टूरिस्ट प्रेफर करते हैं कि एयरपोर्ट का इंफ्रा अच्छा हो, बड़ा एयरपोर्ट हो। तो अभी ये 3000 एकड़ में एयरपोर्ट आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे कि फ्लाइट वहां से ही ली जाए, इनफैक्ट वेस्ट पुणे के या पुणे के लोग भी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चेक इन करना पड़ता है, 2-3 घंटे बैठना पड़ता है। तो एक लाइकिंग बड़े एयरपोर्ट की तरफ होती ही होती है, जहां पे फैसिलिटीज बेटर है या जो कि एक बेटर कनेक्टिविटी के साथ है। तो ये सब डिटेल्स थी। आप मुझे बताइए आपका क्या सोचना है। आई होप मैं कुछ इंसाइट दे पाया हूँ। Thank you. Have a good day. Bye. Take care.